दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ हिंदुस्तान के राज्य पंजाब में, और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 नबियों की कब्र है। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों, इसको बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको नबियों की कब्र दिखाऊंगा। बनी इसराइल के ज़माने के 9 नबियों की कब्र पर बोर्ड लगा हुआ, और आप ऊपर की तरफ देख सकते हो लिखा हुआ है ना, मज़ारात अंबिया अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं भी इस गांव में पहली बार जा रहा हूँ, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। ये जगह पंजाब के सरहिंद इलाके में बनी हुई है, और सरहिंद रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरोगे तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास ये दूर होगा ये गांव। और मैं आपको अगर इस साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ खेत ही खेत है। तो यहाँ पर आप जब भी आओगे ना तो अपनी गाड़ी से आना, या फिर आप गाड़ी बुक करके भी आ सकते हो, क्योंकि इस साइड में जो ना सवारी गाड़ी नहीं चलती है। जैसे आमतौर पर शहरों में गाड़ियाँ चलती हैं सवारी गाड़ी, तो आपको सरहिंद में जो मेन शहर है वहाँ तो आपको मिल जाएंगी सवारी गाड़ियाँ, लेकिन इस साइड में आप गांव की तरफ जब आओगे ना तो यहाँ पर सवारी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है ना आपको बुक करके ही आनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी मैं पंजाब के बरास इलाके में हूँ, और सामने की तरफ जो आप ये जगह देख रहे हैं, बस यहीं से हमें एंट्री करनी है अंबियाओं की कब्रों को देखने के लिए। तो इसके अंदर ही 9 नबियों की कब्रें बनी हुई हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखो एंट्री करने के बाद जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और आप ऊपर की तरफ देख सकते हो लिखा हुआ है ना, मज़ारात अंबिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो इस साइड में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चंदे के लिए इन्होंने रख रखा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मदरसा भी है। देखो सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये वज़ू खाना है। और अंदर आने के बाद में, एंट्री करने के बाद में इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना नबियों की कब्र है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सबसे पहले नबियों की कब्रें दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर 9 कब्रें मिलेंगी, 9 नबियों की कब्रें। तो यहाँ पर ये कब्रें आप देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर कब्रें हैं, और कब्रों के ऊपर से लोग मिट्टी भी उखाड़ के ले जाते हैं। देखो यहाँ पर ये मिट्टी उखाड़ के ले गए लोग, और देखो कितनी बड़ी बड़ी ये कब्रें हैं। और ये 9 नबियों की कब्रें हैं, और इनको बताते हैं कि ये कौम इसराइल मतलब बनी इसराइल के ज़माने की ये कब्रें हैं। ये देखो 2 कब्रें ये हो गई, और एक कब्र उस साइड में है 3, ठीक है, और 2 ये 5, और 2 इस साइड में हो गई ये 7 हो गई, और 2 इस साइड में हो गई ये 9। तो ये बनी इसराइल की ज़माने की कब्रें हैं। बनी इसराइल मतलब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो कौम थी, उनके ज़माने से लेके मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक की कौम को बनी इसराइल कहते थे। जिसको इसका लंबा तो खैर बहुत लंबा किस्सा है। बनी इसराइल की कौम जो थी बहुत लंबी थी। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत अच्छी इनकी दोस्ती मोहब्बत थी, तो ये इन्होंने इनको जो है इस्राईल अलैहिस्सलाम ने इसराइल नाम से मोहब्बत से बुलाते थे, और उनकी कौम को भी कौम इसराइल कहते थे। तो ये उस दौर के यहाँ पर नबी हैं, और 3 कब्रें उस साइड में भी बनी हुई हैं, तो उनके बारे में कहते हैं ये भी नबियों की कब्र है। वो मैं भी आपको दिखाऊँगा यहाँ से बाहर ले जाने के बाद में। तो देखो कितनी लंबी लंबी कब्रें हैं। यहाँ पर बीच में 2 पेड़ खड़े हुए हैं, ये नीम के पेड़ हैं, और एक पेड़ इस साइड में। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ का एक वाक़या ये है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र के दौरान इस जगह से जब गुज़र हुआ था, तो हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी यहाँ पर आराम की गरज से रुके थे, और यहाँ पर उनको ख्वाब में दीदार हुआ कि जहाँ पर ये कब्रें बनी हुई है वहाँ से लेके आसमान तक रोशनी फैली हुई है। उसी रात जब उनको ख्वाब में बशारत हुई कि यहाँ पर अंबिया की कब्रें हैं, बनी इसराइल के ज़माने की अंबिया की कब्रें, तब उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की, और जब से लेके अब तक यहाँ पर उन कब्रों को बना दिया गया है। और यहाँ पर जो है ना ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। पंजाब के सरहिंद के बरास में ये जगह मौजूद है। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो इस लोकेशन को सर्च करके आप आ सकते हैं। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक पर और उनको ख्वाब में जो बशारत हुई, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना इन नबियों की कब्रें यहाँ पर बना दी गई हैं। और देखो कितनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से कब्रों की मिट्टी भी लेकर जाते हैं। बाकी यहाँ पर सुकून कितना है आप खुद ही महसूस कर सकते हो, एक अलग ही लेवल का यहाँ पर जो है ना खुशनुमा मौसम है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का माहौल लग रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार 1 नहीं 2 नहीं 9 नबी
देखो, ये कितनी खुशी की बात है कि एक नबी की कब्र हम लोग देख लें तो कितने खुश हो जाते हैं। हम तो वलियों की कब्रों को देखकर कितना खुश होने वाले लोग हैं, और यहाँ पर 9 नबियों की कब्र है। अल्लाह अकबर, ये देखो पूरे 9 नबियों की कब्र है यहाँ पर, 2 4 6 8 और एक उस साइड में है, 9 नबी। वो कितने खुशनसीब लोग हैं जो इन कब्रों को अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो कितनी बड़ी मीनार है, क्योंकि ये एक मदरसा भी है ना, और यहाँ पर एक बच्चे भी पढ़ते हैं। चलिए अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। से बाहर आने के बाद में अगर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं, ये देखो। लेकिन इन कब्रों के बारे में पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये कब्रें किसकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस साइड में और कब्रें दिखाने लेके आता हूँ, वो भी कब्रें नबियों की हैं, दूसरी कब्रें। देखो इस साइड में, यहाँ पर सामने की तरफ जो आप ये देख रहे हो, ये मदरसा है, और मदरसे से पहले ही वो कब्रें बनी हुई हैं, 3 कब्रें। ये देखो इस साइड में बनी हुई है, ये मदरसा है, और इस साइड में देखो 3 कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं, सेम डिट्टू वैसी कब्रें हैं जैसी उनकी वहाँ पर थी। ये देखो, तो 3 कब्रें ये हो गई और 9 उस साइड में थी। ये देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो दूर से दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ से खेत है, बसावट बहुत कम है, ये जंगल के अंदर बना हुआ है। ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, बनी इसराइल को समझने के लिए हमें शुरुआत से समझना होगा। अल्लाह के एक पैगंबर जिनका नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल, और इन्हीं की कौम को कहा जाता है बनी इसराइल। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये टोटल 12 भाई हैं, जिसमें से इनके जो दूसरे भाई थे वो इनसे हसद किया करते थे, इन्हें जान से मारने का ख्याल रखते थे, वो इन्हें जान से मार दिया जाए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में वो सोचते थे कि ज़्यादा प्यार इनसे करते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जान से मारने के लिए, कत्ल करने के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया और कुएं में फेंक दिया। ये बात मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बनी इसराइल के बारे में दोस्तों आपको बताना है। तो उनको कुएं में फेंक दिया, और उधर से एक कबीले का गुजर हुआ, तो कबीले ने जब डोल डाला उसमें पानी के लिए, और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठकर आ गए, तो फिर इनके भाइयों ने उनको उसी कबीले के हाथ जो है फ़रोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। वैसे तो बहुत लंबा वाक़या है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इनको बेच दिया, ये मिस्र पहुँच गए, और मिस्र में इनको ख़रीद लिया वहाँ के वज़ीर ने, मतलब प्रधानमंत्री ने, और इनको अपने महल ले गया। और जब ये कुछ वक्त के बाद जवान हुए तो उसकी बीवी ज़ुलेखा इन पर जो है आशिक हो गई, और वो इनके साथ बुराई का इरादा रखती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये एक पैगंबर है। ज़ुलेखा ने इनको जेल में डलवा दिया, और जेल काटी इन्होंने 12 साल। उसी जेल के अंदर 2 कैदी थे जिन्होंने ख्वाब देखा था। एक उस ख्वाब की ताबीर इन्होंने सच्ची पक्की बता दी, जिसमें से एक को मौत की सज़ा और दूसरे को बादशाह के महल में मुलाजमत। 12 साल के बाद में बादशाह ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो बहुत परेशान था। उस दौर के पुजारियों से उसने जब ख्वाब की ताबीर जानना चाहिए तो पुजारी ख्वाब का ताबीर नहीं बता पाए। तो उस मुलाजिम ने बताया कि एक कैदी जेल में है, वो ख्वाब की ताबीर उसने जो मुझे बताई थी वो सच्ची पक्की ताबीर थी। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इस तरह बादशाह ने ताबीर ले ली, और ताबीर बिल्कुल सही उसको जो है समझ में आ गई, और बादशाह बहुत मुतासिर हो गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा किया, और रिहा करने के बाद में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर कर दिया। कुछ वक्त के बाद उस जगह का, मिस्र का जो वज़ीर था उसका इंतकाल हो गया, और उस वज़ीर की जगह पर भी, यानी पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री
बना दिया, पूरे मिस्र का, पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उसके कुछ वक्त के बाद में याकूब अलैहिस्सलाम से जब इनकी मुलाकात हुई, दोस्तों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा वाक़या है वैसे, क्योंकि बनी इसराइल को समझना है कि ये जो पैगंबर हैं उनके बारे में बताना। याकूब अलैहिस्सलाम से जब इनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद में जो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। कुछ वक्त के बाद वहाँ के बादशाह की मौत हो गई तो ये वहाँ के बादशाह बन गए और बादशाहत इनकी चलने लगी। तो वहाँ के जो लोग थे मिस्र के, ये लोग कहने लगे, इनके लोग आके आपस में सरगोशियाँ होने लगी कि ये जो बाहर से आए हैं बनी इसराइल, ये लोग हम पर जो है ना बादशाहत कर रहे हैं, तो क्यों ना इनकी जो है ना तख्ता पलट कर दिया जाए। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है बगावत शुरू करी और इसराइल जो बनी इसराइल थे उनकी हुकूमत चली गई और वो ग़ुलाम हो गए और जो वहाँ के लोग थे वो बादशाह बन गए। बहुत वैसे ये लंबा अरसा गुजरा है, करीब 1500-2000 साल का किस्सा है। बहुत लंबे अरसे फिर जो बनी इसराइल थे वो ग़ुलाम बन गए थे और उसके बाद में वक्त बीतता गया और एक दौर आया कि वक्त का बादशाह फ़िरऔन था, जो मूसा अलैहिस्सलाम उस दौर में आए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जो है फ़िरऔन के जुल्म से जो है निजात दिलाई और फ़िरऔन का किस्सा तो आप लोग जानते ही। और इतने लंबे अरसे में जो पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, उन पैगंबरों को जो है, जितने भी पैगंबर आए ये सब बनी इसराइल के ज़माने में ये बहुत सारे पैगंबर आए। उन्हीं पैगंबरों में से जो ये मैंने आपको आज कब्रें दिखाई हैं, 9 पैगंबरों की कब्रें और 3 पैगंबरों की कब्रें जो अलग से दिखाई हैं मैंने, ये भी पैगंबरों की बताई जाती है। टोटल 12 कब्रें हो गई दोस्तों। ये बनी इसराइल के ज़माने की कब्रें बताई जाती हैं, जो कि लगभग 3.5 से 4 हज़ार साल पुरानी ये कब्रें हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से भी पुरानी कब्रें हैं। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।